दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉइन बाबा जी डैशे पर हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आज ये आपके सामने सिक्के पड़े हैं। ये आज़ादी के बाद के सिक्के हैं। आप इनको समतल भारत के सिक्के भी कह सकते हो। आप देख रहे हो चित्र में ये 1 रुपये के सिक्के, ये 20 पैसे के, ये 1 पैसा, ये 5 पैसा, ये 25 पैसा, भी 1 2 रुपये, ये ऐसे ये हैं। तो ये समतल भारत के सिक्के हैं आज़ादी के बाद के। आप इन सिक्कों को देख सकते हैं। दोस्तों, सिक्कों की दुनिया भी इतिहास के साथ बदलती रही है। सिक्कों की दुनिया यानी कि इतिहास के साथ सिक्के भी बदलते रहे हैं। भारतीय सिक्कों के इतिहास के दौर में एक समय यह भी था कि खुद भारत की टकसालों में बनते हुए भी उन पर टक्कन विदेशी चेहरों का था। भाई, एक समय ऐसा भी था जब भारत में इनका इतिहास हम लोग को ऐसा दौर आए तो अब भारत की खुद की टकसाल, लेकिन रुपया पे चेहरा विदेशी, ऐसा समय भी था। आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन बाद में सिक्कों पर आज़ादी का एहसास नजर आने लगा। आज़ादी कुछ समय बाद भी सिक्कों का वही रवैया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद आज़ादी का एहसास नजर आने लगा। अंग्रेजों के चेहरे वाले सिक्कों की जगह अशोक लाट से ले ली। जो अशोक स्तंभ है, अंग्रेजों का चेहरा हटा दिया और अशोक का स्तंभ लगा दिया। आज़ाद भारत में कई टकसालें थीं। पश्चिमी भारत में बम्बई, सूरत, दक्षिण में मद्रास व पूर्व में बंगाल, कलकत्ता। आज़ादी मिलने के बाद भारतीय टकसालों में जो सिक्के डाले गए वह 1947 से 1950 के दौर के थे। वह 1947 से 1950 दौर थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने चिन्ह के साथ शेर व पाम यानी ताड़ का वृक्ष का सुझाव दिया, भाई ये लगाओ। लेकिन बाद में शेर की जगह चित्ता लिया। आपने देखा होगा, हमने आपको एक बार दिखाया भी है कि वो रिजर्व बैंक का जो वो सिक्का पीछे लग रहा है, उस चित्ते का निशान बनाया गया उस पर। 15 अगस्त 1950 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज की जगह पर भारतीय चिन्ह यानी कि किंग कांग ब्रिटिश वाले बघेल दिए और अपने खुद के अशोक स्तंभ, अशोक की लाट, सारनाथ वाला शांति चिन्ह, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, सिक्के लोगों के हाथों में। ये सिक्के 1 व 2 रुपये के थे। 1 अप्रैल 1957 को भारतीय मुद्रा अधिनियम लागू हुआ, जो सिक्कों के रूप में बदलाव आया। इससे पहले अन्ना प्रणाली के सिक्के का चलन था। उसमें 1 रुपया 16 अन्ना के बराबर होया कर दो। उस समय 1 अन्ना, 4 अन्ना, 8 अन्ना, आधा रुपया, 1 रुपये के सिक्कों को प्रचलन था। वे सिक्के आज भी संघर्षकर्ताओं के पास, यानी कि जो सिक्कों का इकट्ठा करता है जैसे हम करते हैं, तो 1 रुपया निकल में 16 अन्ना, 1 अन्ना तांबा निकल का 4 पैसा, 1 पैसा तांबा निकल का 3 पाई कांसा का था। भारतीय मुद्रा अधिनियम के बाद दशमलव प्रणाली अपनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, दशमलव प्रणाली, रुपये का चलन वैसा ही था, लेकिन 16 अन्ना की बजाय उसकी कीमत 100 पैसों के बराबर कर दी। 16 अन्ना से हटा के 100 पैसा कर दी दशमलव प्रणाली आने के बाद, समझे। जनता में से रुपया नया पैसा नाम से परिचित हुआ। जनता में रुपयो नया पैसा के नाम परिचित हुआ। 60 के दशक में तांबे व निकल के सिक्के बने। इसमें षष्ठकोण वाले 3 पैसे, षष्ठकोण वाले 3 पैसे उसमें बने थे। और
लहरीदार किनारे वाला 20 पैसे का सिक्का प्रचलित था। 70 के समय में 1, 2, 3 पैसों का चलन लगभग समाप्त हो हो गया। उस समय स्टील के 10, 25, 50 पैसे आ गए। बाद में विभिन्न आर्थिक सामाजिक विकास के अवसरों पर सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिन पर नहर, हल जोतते, फसल काटते किसान आदि अंकित हुए। कई सिक्कों पर एक तरफ भारत गणराज्य का राज्य चिन्ह और सत्यमेव जयंती अंकित किया, दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि की कईयों की तस्वीर और राष्ट्रीय इमारतें, काफ़ी कुछ आया, काफ़ी चित्र बनाए गए। हमारे देश में 1972 में 50 पैसे और 10 रुपये के सिक्कों पर संसद भवन अंकित हुआ था। 1972 में 50 पैसे जो सिक्के में संसद भवन अंकित हुआ था। कई सिक्कों में भारत के प्रचलित योजनाओं के रूप में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 9वें एशियाई खेलों समय जंतर मंतर का चित्र सिक्कों देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के 50 पर पूरे होने पर स्वतंत्रता संविधानता की स्वर्ण जयंती और 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। उस उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम महान सैन्याधियों बलिदान को याद करते हुए उन्हें सेलुलर जेल प्रकृति में जेल की आकृति वाला विशेष सिक्का जारी किया गया था। यही नहीं, मुद्राओं में वन्य प्राणियों को विशेष स्थान मिला। मोर, बाघ, सिंह इसमें प्रमुख हैं। इसमें गैंडे को भी भारतीय मुद्रा में अंकित किया गया। आपको दिखा था ना 25 पैसा गैंडे वाला, ये भी फिर ऐसे सिक्के भी बनाए गए। हाल ही में 10 व 100 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। 100 रुपये का सिक्का महात्मा बसवेश्वरम भक्ति गायक के रूप में निकाला गया, लेकिन प्रचलन में नहीं है, सिर्फ स्मारक हेतु है। 10 रुपये का सिक्का युगल धातु मिलकर बनाया गया, बाहरी रिंग निकल और कांस्य की, अंदर स्टील का। ये 10 रुपये के जो सिक्के आ रहे हैं, बाहर के युगल रिंग मतलब कांस्य बना रखे, भीतर जो है रिंग में स्टील दे रखे थे। ये हैदराबाद मिंट में बनाया गया। इसका भार लगभग 7.71 ग्राम है। अग्रभाग में अशोक स्तंभ व वर्ष 2006 और पृष्ठ भाग में कांस्य बिंदु दिए हुए हैं। यह सिक्का विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, मतलब विभिन्नता में एकता का प्रतीक है सिक्का। यह सिक्का प्रचलन में है, अब भी है वो सिक्का प्रचलन में। भारत सरकार कई तरह के सिक्के जारी करती है, जिसमें से एक तो प्रचलन में नहीं होते, वो किसी विशेष तिथि उद्घाटित होते हैं। ज़्यादातर चांदी व सोने के रूप में और स्मारक के तौर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ समय के बाद चलन में नहीं रहते। जैसे 100 रुपये का सिक्का, दूसरे भी सिक्के जो थोड़े समय के लिए प्रचलन में रहते हैं, व्यापार में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से उस विशेष सिक्के पर प्रति ध्यान आकर्षित होता है। जैसे 1973 में जारी किया गया सुभाष चंद्र बोस का 2 रुपये का सिक्का, तीसरा लगातार जारी होने वाले सिक्कों, वो सिक्के जो लगभग रोज इस्तेमाल होते हैं। हर साल एक रूप जैसा जारी किया गया 1 रुपये का सिक्का। भारत में आज 4 सरकारी टकसालें हैं। यह महाराष्ट्र में मुंबई में, पश्चिम में बंगाल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित है। भारतीय मुद्रा अधिनियम एक्ट 1906 के अनुसार भारतीय सरकार के ऊपर सिक्के बनाने की जिम्मेवारी, और ये सभी भारतीय टकसालों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचते हैं। आज़ादी के 5 वर्ष बाद कलकत्ता की अलीगढ़ मिंट से 19 मार्च 1952 को चालू किया गया। यह आज़ादी के से 10 नए पैसे से लेकर 25, 50 पैसे पर 1 रुपये का शुद्ध निकल, तांबा और निकल से बनी मिश्र धातु
एल्यूमिनियम कांस्य सिक्के तैयार किए गए। कोलकाता मिनट में आजकल 5 रुपये व 2 रुपये के कई ऊपर निकल के सिक्के तैयार होते हैं। 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के तैयार होते हैं। 10 पैसे सिक्के 1988 के बाद बंद कर दिया गया। 10 पैसे का जो सिक्का है वो 1988 में लास्ट हो गया था। वो काफ़ी रेयर सिक्का है, लास्ट सकता है ना, वो रेयर हो जाता है। सिक्के बनाने के अलावा यहाँ मेडल बिल्ले भी बनाए जाते हैं। इसमें गृह मंत्रालय के भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री जैसे मेडल शामिल है। उसके अलावा युद्ध सेना परमवीर चक्र, शौर्य चक्र भी यहाँ बनाए जाते हैं। बम्बई टकसाल की नींव 1829 में बम्बई प्रेंटिसशिप गवर्नर ने रखी। यहाँ पर सिक्कों के अलावा स्मारक सिक्के व मेडल भी बनाए जाते हैं। मिंट नोएडा वर्ष 1986 में चालू की गई। यहाँ पर 1988 में स्टील के सिक्के बनाए जाते हैं। हैदराबाद मिंट निजामों के अधिकार में थी, फिर 1903 में दोबारा उसे चालू किया गया। 1950 में भारतीय सरकार ने अपने अधीन कर लिया गया इस मिंट को, जहाँ सिक्के और पदम भी बनाए जाते हैं। इस मिंट में सूरत मद्रास की टकसाल पद्धति का असर था। आज़ादी के बाद यहाँ निकल एल्यूमिनियम सिक्के जारी किए जाते हैं। हर सिक्के पर अपनी टकसाल का एक चिन्ह रहता है। जैसे बम्बई टकसाल के सिक्कों के नीचे एक बिंदु डायमंड की आकृति होती है। हैदराबाद मिंट के नीचे 5 कोने वाला तारा बना होता है। नोएडा मिंट के नीचे एक छोटा सा बिंदु डॉट का होता है। लेकिन कलकत्ता में कोई चिन्ह नहीं होता। भारत सरकार ने सिक्कों की कमी के कारण विदेशी टकसालों में सिक्के बनवाए हैं। इन सभी टकसालों के चिन्ह होते हैं विदेशियों के। ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से बनते हैं। जैसे 1985, 1977, 2002 में विदेशी टकसालों से सिक्के बनवाए गए। जैसे लंदन की बरहिसम टकसाल से 1 रुपये का सिक्का वर्ष के पहले अंक के नीचे एक छोटा सा बिंदु मिलेगा। चाहे विदेशी टकसाल हो या देशी टकसाल, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलाव के साथ साथ सिक्का के रूप में विभिन्नता देखी गई है। चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, सिक्कों की रूपरेखा में विभिन्नता देखी गई है। इन सिक्कों में अंग्रेजी शासक के बजाय हमारे देश की संस्कृति, धरोहर, विद्वानों का रूप देखकर जो गर्व महसूस होता है, शायद वो शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरे पास ये सिक्के थे। ये देश की धरोहर है, अनमोल बात थी, मैंने आपको बताई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ज्ञान की बात ही बताइए कब कहाँ कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों, हमें गर्व है, आज हम आज़ाद हैं और अपने आज़ादी के बाद हमारे सिक्के बनते हैं। वो अंग्रेजी ज़माना गया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।